बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, रिप्रेजेंट द नंबर्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। स्टूडेंट, हमें कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमें इसे शो करना है कॉम्प्लेक्स नंबर पर, कॉम्प्लेक्स प्लेन में। स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स प्लेन में शो करने का मतलब है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है उसे हमें ग्राफ पर शो करना है, उसे ग्राफिकली शो करना है। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, जो भी पार्ट्स हमें गिवन है, हमें सिंपल उन कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली शो करना है। अब स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली कैसे शो करते हैं, इससे पहले हम ये समझते हैं कि जो सिंपल नंबर है, जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि सिंपल नंबर जो हमारे पास होते हैं उनको किस तरीके से ग्राफ पे शो करते हैं। SSC 1 के अंदर, क्लास 9 के अंदर हम सीख के आ चुके हैं। पहले उसको हम रिकॉल करते हैं। स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है, ये एक पेयर है जिसमें दो नंबर है, इनका पेयर है। हमेशा पहले नंबर को हम कहते हैं कि ये x की वैल्यू है, सेकंड वैल्यू को हम कहते हैं y की वैल्यू है। हमने एग्जाम्पल के तौर पर एक 2,3 लिया, तो x की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 3। फिर स्टूडेंट, जब हमें इस नंबर को ग्राफ पे शो करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाते हैं, लाइन जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। एक वर्टिकल लाइन हम बनाते हैं जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। बीच में इनके जीरो होता है, जीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और जीरो के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर। इसी तरीके से जीरो से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएं, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं और नीचे की तरफ आए डाउनवर्ड तो ये नेगेटिव नंबर होते हैं। ये स्टूडेंट एक्स एक्सिस होती है, तो इसीलिए पूरी एक्सिस पर सारी वैल्यूज एक्स की होती हैं। ये वाई एक्सिस पर है तो पूरी पे वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस, ये पढ़ के आ चुके हैं। अगर हमें 2,3 इसको हमें ग्राफिकली शो करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि x की वैल्यू 2 मिली हुई है, तो हम देखते हैं कि x एक्सिस पर 2 की वैल्यू ये आ रही 2। फिर हम देखते हैं कि इस पे y की वैल्यू कितनी गिवन है 3, तो हम देखते हैं y एक्सिस पे y की वैल्यू गिवन है 3। फिर हम क्या करते हैं, 2 से एक लाइन को एक्सटेंड करते हैं, प्लॉट करते हैं। 3 से एक डॉटेड लाइन को प्लॉट करते हैं, जहाँ पर ये दोनों लाइन मीट कर जाएं, एक इंटरसेक्ट कर जाएं, एक दूसरे से मिल जाएं। दरअसल में वो पॉइंट है हमारा, उस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये हमारा पॉइंट है, ये मतलब ग्राफ में यहाँ पर इसकी पोजीशन है, यहाँ शो करना है। अब स्टूडेंट, बात हो रही है कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कोई नई चीज़ नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सेम इसी मेथड से हम शो करते हैं प्लेन के ऊपर, इसे हम प्लेन भी कहते हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा गया है कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, तो स्टूडेंट जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे शो करते हैं तो उससे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। बात वही है, कॉन्सेप्ट वही है। जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे शो करते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। तरीका वही है, मेथड वही है। अब स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स प्लेन बेसिकली, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी वही चीज़ है, बस टर्मिनोलॉजी चेंज है, थोड़ा सा नाम चेंज है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये जो एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको हम एक और नाम दे देते हैं रियल एक्सिस। एक्स एक्सिस भी कहते हैं लेकिन क्या कहेंगे इसको, रियल एक्सिस। और ये जो वाई एक्सिस है, जो वर्टिकल एक्सिस है, जिसे हम वाई एक्सिस कहते थे, अब इसे नाम देंगे इमेजिनरी एक्सिस का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर स्टूडेंट ये डिफरेंस है कि एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस का नाम देंगे, इमेजिनरी एक्सिस को वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस का, और सेंटर में स्टूडेंट वो जीरो का। और वही कॉन्सेप्ट है कि इसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव नंबर, माइनस में नंबर। अब स्टूडेंट, एक और बात हम यहाँ पर समझते हैं कि अब तक जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते आ रहे थे वो हमने देखा था कि हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, वो इस तरीके से लिखा होता है z प्लस आयोटा b। यानी पहले नंबर पे वो वैल्यू लिखी जाती है कि जिसके साथ आयोटा नहीं होता, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर। सेकेंड नंबर पे वो वैल्यू लिखी जाती है जिसके साथ आयोटा होता है, जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो हम इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं जिसके दो पार्ट होते हैं। लेकिन स्टूडेंट, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं जिसे हम कहते हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर पेयर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऑर्डर पेयर में लिखना है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पहला जो रियल पार्ट है ए, इसको हम एक रियल ए जो पार्ट है इसको हम रियल पे लेकर आएंगे। फर्स्ट नंबर है जो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और ये जो सेकंड नंबर है स्टूडेंट उसको सेकंड पे लिखेंगे। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर होती है कि हम आयोटा नहीं लिखते, बल्कि आयोटा के साथ वाली जो वैल्यू उसको लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमें इस नंबर को ऑर्डर पेयर में लिखना है तो हम ए को तो सेम ही रखेंगे, लेकिन जब इमेजिनरी को लिखेंगे तो आयोटा नहीं लिखेंगे, आयोटा के साथ वाला नंबर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अभी जो पहली वैल्यू होती है स्टूडेंट ये रियल होगी क्योंकि रियल नंबर लिखा है, और ये सेकंड वैल्यू इमेजिनरी होगी बी क्योंकि ये इमेजिनरी हुआ है। तो स्टूडेंट, इसको हम रियल नंबर भी कहते हैं, इसको इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं, या फिर हम इसको एक्स की वैल्यू भी तो कह सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ के आए ना इससे पहले
कि फर्स्ट नंबर पे जो होगी वो एक्स की वैल्यू होगी और सेकंड पे जो होगी इसका इमेजनरी भी हम कह सकते हैं या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ये वाई की वैल्यू है। जिस तरीके से स्टूडेंट एग्जाम्पल यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3+4 आयोटा, अगर हमने इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म के अंदर लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, रियल पार्ट को तो हम सेम ही रखेंगे 3 को, लेकिन जब हम इमेजनरी पार्ट को लिखते हैं तो आयोटा नहीं लिखते, इसके साथ सिर्फ 4 लिखेंगे। फर्स्ट हमेशा रियल और इमेजनरी, इसको हम कहते हैं कि ये वैल्यू एक्स की वैल्यू है और ये वैल्यू वाई की वैल्यू है। स्टूडेंट अब हमारे पास जो पार्ट फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है -1, -3 आयोटा। स्टूडेंट हमें इसे शो करना है कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको अगर हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे कि फर्स्ट वैल्यू जो है हमारे पास -1, ये स्टूडेंट एज इट इज़ आएगी -1। स्टूडेंट ये जो इमेजनरी पार्ट है इसको भी जब यहाँ सेकेंड नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे तो -3 लिखेंगे, आयोटा के साथ जो नंबर है -3 स्टूडेंट इसको लिखेंगे, आयोटा को हम नहीं लिखते जब ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं। ये स्टूडेंट ऑर्डर पेयर फॉर्म है, -1 लिखा, -3 लिखा सेकंड वैल्यू। अब स्टूडेंट हमें मालूम है कि इसको हम रियल वैल्यू भी कह सकते हैं, रियल वैल्यू भी कहेंगे क्योंकि रियल पार्ट है, या फिर स्टूडेंट हम इसको कहते हैं एक्स की वैल्यू है ये, ठीक है। सेकंड नंबर पे स्टूडेंट जो वैल्यू होती है ये, क्योंकि हमने ये आयोटा वाली ली है तो इसको हम इमेजनरी नंबर भी कहते हैं, या स्टूडेंट हम इसको कह सकते हैं कि ये वाई भी है, वाई की वैल्यू है। अब स्टूडेंट उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक्स वाई प्लेन बनाएंगे या जिसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट एक कॉम्प्लेक्स प्लेन हमने बनाया है, एक एक्स वाई हमने यहाँ पर ड्रॉ की। अब स्टूडेंट जो एक्स एक्सिस है इसे हम रियल एक्सिस भी कह सकते हैं और ये जो वाई एक्सिस है इसे हम इमेजिनरी एक्सिस भी कह सकते हैं। अब स्टूडेंट जो हमारे पास रियल वैल्यू है एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू कितनी है -1, तो हम इस एक्स एक्सिस पर देखेंगे स्टूडेंट के -1 कहाँ पर आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। रियल एक्सिस भी कह सकते हैं, रियल वैल्यू हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यू कितनी है -1, तो इस पूरी एक्सिस पर हमने देखा -1 स्टूडेंट यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम देखेंगे y की वैल्यू, y की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट यहाँ पर -3, तो हम ये जो y एक्सिस है या फिर जो इमेजनरी एक्सिस है यहाँ पर इस इमेजनरी नंबर को देखेंगे, -3 को y एक्सिस पे कितना आ रहा है -3, इसको हमने क्या मार्क। अब स्टूडेंट यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -3, तो हम लाइन इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे। स्टूडेंट ये हमने लाइन की एक्सटेंड की -1 की, और इस तरीके से स्टूडेंट लाइन एक्सटेंड करेंगे -3 की। जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे से मीट कर जाएं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर जाएं, ये पॉइंट स्टूडेंट हमारा क्या होगा, ये नंबर होगा जिसको हमें शो करना था। हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि जो हमारा नंबर था -1, -3, इसकी पोजीशन ये होगी स्टूडेंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसको हम ग्राफ पे शो करते हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस के कहाँ तक लेनी है, वाई एक्सिस के कहाँ तक लेनी है। स्टूडेंट ये हमारी चॉइस पर है कि हम कितनी वैल्यू को एक्सटेंड कर सकते हैं, इस पर कोई लिमिटेशन नहीं होती। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि जो भी नंबर हमें गिवन है उसको हम पहले ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख लेंगे ताकि हमें ईजी हो जाए एक्स और वाई की वैल्यू पहचानना। तो -1 को हम सेम रखते हैं, लेकिन जब इस वाले पार्ट को रखते हैं तो आयोटा नहीं लगाते, हमें ऑलरेडी ये फिक्स है कि यहाँ पर इमेजरी आएगा, तो ये -3। फिर ये जो वैल्यू होती है एक्स की, ये वाई की, तो हम एक्स एक्सिस पर देखेंगे एक्स की वैल्यू -1, वाई एक्सिस पर देखेंगे वाई की वैल्यू कितनी आ रही थी -3, तो -1 को एक्सटेंड करेंगे, -3 को एक्सटेंड करेंगे, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करें, मीट करें, इंटरसेक्ट कर दे, काट दे जिस पॉइंट पर, वो स्टूडेंट हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट पार्ट नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हुआ है 2+4 आयोटा, इसको शो करना है कॉम्प्लेक्स नंबर पर। स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। हमें मालूम है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम किस तरीके से लिखेंगे कि सबसे पहले हम रियल पार्ट को लिखेंगे, रियल पार्ट है 2, फर्स्ट नंबर को लिखा, उसके बाद सेकंड नंबर स्टूडेंट है 4 आयोटा। अब सेकंड नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर आयोटा नहीं आता बल्कि आयोटा के साथ वाली वैल्यू आती है 4। स्टूडेंट अब इसको हम एक्स की वैल्यू भी कहते हैं या फिर इसको हम रियल वैल्यू भी कह सकते हैं कि ये इसका रियल पार्ट है। इसी तरीके से सेकंड वैल्यू को स्टूडेंट हम कहते हैं कि ये वाई की वैल्यू है या फिर इसको हम कहते हैं ये इमेजिनरी नंबर है। फिर स्टूडेंट हमने एक कॉम्प्लेक्स प्लेन इस तरीके से हमने बनाया जिसमें ये एक्स एक्सिस है, हम रियल एक्सिस भी कहते हैं क्योंकि एक्स असल में वो रियल नंबर होता है जिसे हम यहाँ शो करते हैं, और वाई एक्सिस को इमेजनरी एक्सिस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वाई असल में एक इमेजनरी नंबर होता है जिसे हम शो करते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। स्टूडेंट एक्स एक्सिस पे हम देखेंगे 2 हमें कहाँ पर गिवन है।
क्योंकि ये पॉजिटिव है तो राइट साइड पे हम देखेंगे नेगेटिव होता तो लेफ्ट साइड पे 0 से राइट साइड पे देखेंगे 2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 2 है। उसके बाद हमें देखना है वाई एक्सिस पे पॉजिटिव 4। स्टूडेंट वाई एक्सिस पे पॉजिटिव 4 ये गिवन है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि ये जो 2 हमारे पास है इससे भी हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे, और ये जो हमारे पास 4 है इस 4 से भी हम लाइन एक्सटेंड करेंगे। दोनों लाइन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगे, एक दूसरे को मीट करेंगे, एक दूसरे से मिल जाएगी स्टूडेंट, हम कहेंगे कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है जिसे हमें शो करना था। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा था 2 + 4 आयोटा। स्टूडेंट हम कहेंगे कि ये इसकी पोजीशन है ग्राफ पर। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट पार्ट नंबर सी, पार्ट नंबर 3। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है -3 + 2 आयोटा, जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर पर ग्राफ पर हमें शो करना है। सबसे फर्स्ट स्टेप हम वही करेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, जो पहले वैल्यू है इसको हम लिखेंगे -3 कोमा, फिर सेकंड वैल्यू को लिखेंगे लेकिन आयोटा के हटाकर, आयोटा के साथ जो नंबर है सिर्फ वो लिखेंगे 2, ब्रैकेट को हम करेंगे क्लोज। उसके बाद स्टूडेंट इसको हम कहेंगे कि ये हमारी x की वैल्यू है, ये हमारी y की है। इसे रियल वैल्यू भी कहते हैं, इसे इमेजिनरी वैल्यू भी कहते हैं। स्टूडेंट हमने एक ग्राफ बनाया, x एक्सिस बनाई जैसे रियल एक्सिस भी कहेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, y एक्सिस हमने बनाया जिसे हम इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। उसके बाद स्टूडेंट हमें मालूम है कि ये x की वैल्यू -3 है तो हम x एक्सिस पर -3 देखेंगे, क्योंकि माइनस है तो 0 से लेफ्ट साइड पर होगी, ये स्टूडेंट -3। उसके बाद हम देखेंगे कि y की वैल्यू 2, क्योंकि अब ये पॉजिटिव 2 है तो 0 से ऊपर 2 देखेंगे, y यहाँ पर है। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि इन दोनों से एक लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हम ड्रॉ करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ये हमने -3 की लाइन को एक्सटेंड किया, और ये हमने y एक्सिस पे जो 2 की लाइन है इसको हमने एक्सटेंड किया। अब स्टूडेंट जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, एक दूसरे को मीट करेगी, हम कहेंगे कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है और ये हमारा नंबर है जो हमें शो करने के लिए दिया गया था, जो कि क्या नंबर था, -3 + 2 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट पार्ट नंबर डी, कॉम्प्लेक्स है 2 - 3 आयोटा, इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर शो करना है। फर्स्ट स्टेप हम वही करेंगे स्टूडेंट के जिसको हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ब्रैकेट बनाएंगे, बीच में कोमा लगाएंगे। अब स्टूडेंट जो रियल पार्ट है इसको हम सेम ही रखेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है जो आयोटा के साथ नंबर है उसको लिखेंगे। अगर प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ। आयोटा को हम नहीं लिखते। स्टूडेंट ये फर्स्ट वैल्यू हम इसे कहेंगे कि ये एक्स की वैल्यू है, सेकंड वैल्यू वाई की वैल्यू है, या फिर इसे हम रियल वैल्यू भी कहते हैं और इसे इमेजिनरी वैल्यू भी कहते हैं। फिर स्टूडेंट हमने कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाया जिसमें हमने एक्स एक्सिस बनाया जिसे हम रियल एक्सिस भी कहते हैं, वाई एक्सिस बनाया जिसे हम इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट एक्स की वैल्यू 2 है तो एक्स एक्सिस पर देखेंगे 2 स्टूडेंट कहाँ पर आ रहा है, इसे हमने मार्क किया। फिर हम देखेंगे वाई एक्सिस पर -3, क्योंकि वाई की वैल्यू 0 से डाउनवर्ड की तरफ, नीचे की तरफ आ जाए तो यहाँ पर देखेंगे -3। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि हमने दोनों नंबर जो है हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। स्टूडेंट इस तरीके से हम 2 से लाइन एक्सटेंड करेंगे, और उसके बाद हम जो -3 है इससे हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे। स्टूडेंट जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन एक दूसरे से मिल जाएं, कट हो जाए, हम कहेंगे कि ये पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर ये हमारे नंबर की पोजीशन है जिसे हमें शो करना था, रिप्रेजेंट करना था। क्या नंबर था, 2 - 3 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट पार्ट नंबर एफ, सेकंड लास्ट -3 आयोटा। स्टूडेंट हमें मालूम है कि जब कोई वैल्यू मिसिंग हो, अब इसका रियल पार्ट मिसिंग है, फर्स्ट वैल्यू मिसिंग है, तो उसके जगह हम लगा लेंगे 0 - 3 आयोटा, लिख सकते हैं। अगर कोई वैल्यू मिसिंग हो तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट 0। फिर हमने इसको लिखना है ऑर्डर पेयर फॉर्म में। ऑर्डर फॉर्म में रियल वैल्यू आती है सेम, कोमा, उसके बाद इमेजिनरी वैल्यू आती है, इमेजिनरी पार्ट, लेकिन आयोटा नहीं आता, आयोटा के साथ -3 तो -3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अभी हमारे पास x की वैल्यू है, ये हमारे पास y की वैल्यू है, इसको हम रियल वैल्यू भी कहते हैं और इसको इमेजिनरी। अब हम देखेंगे कि जो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, इन पर वैल्यूज़ कहाँ आ रही है। x की वैल्यू है 0, तो स्टूडेंट x की वैल्यू 0 तो 0 ही होगी। y की वैल्यू कितनी मिली हुई है स्टूडेंट, -3। तो स्टूडेंट x अगर 0 है और सिर्फ y की वैल्यू मिली हुई है तो इसका मतलब ये y एक्सिस पे ही आएगा इसका पॉइंट, और y एक्सिस पर भी कहाँ पर आएगा, -3 पर। तो x एक्सिस y एक्सिस है, ये y एक्सिस पर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट -3। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर x 0 है, सिर्फ y की वैल्यू मिली हुई है तो ये y एक्सिस पे ही नंबर आएगा।
तो यहाँ पर ये नंबर आएगा वाई एक्सिस पे कहाँ पर, -3 पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि -3 आयोटा, ये इसकी पोजीशन है। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर जी, लास्ट पार्ट, इसमें हमें 2 की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर मिला हुआ है 2। स्टूडेंट हमें मालूम है कि जो पार्ट मिसिंग होता है उसकी जगह हम क्या लगाते हैं, 0। अभी स्टूडेंट इसके साथ आयोटा नहीं है, इसका मतलब ये रियल हमें पार्ट मिला हुआ है। इमेजनरी पार्ट मिसिंग है तो हम क्या लगा लेंगे, 0 आयोटा। जो पार्ट मिसिंग होता है उसका 0 लगा लें, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि इसको हमें लिखना है ऑर्डर पेयर फॉर्म के अंदर। तो स्टूडेंट ऑर्डर पेयर फॉर्म में हम क्या करते हैं, पहले हम रखते हैं इसके रियल नंबर को सेम, कॉमा, उसके बाद हम रखते हैं इमेजनरी नंबर को। स्टूडेंट इमेजनरी नंबर हमारे पास यहाँ पर 0 है, आयोटा नहीं लिखते हैं, आयोटा के साथ वाला 0। अब इसको हम कहेंगे कि ये x की वैल्यू है, इसको हम कहेंगे ये y की वैल्यू है। अब स्टूडेंट हमें मालूम है कि जब y 0 हो, सिर्फ x की वैल्यू मिली हुई है, तो इसका मतलब ये नंबर सिर्फ x एक्सेस पर ही कहीं आएगा, सिर्फ x एक्सेस पे। y 0 है, x पर भी कहाँ पर आएगा, जहाँ पर x की वैल्यू है 2। अब स्टूडेंट x की वैल्यू 2 हमारे पास है, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव 2, इसको मार्क करेंगे स्टूडेंट। हम कहेंगे कि ये हमारा नंबर है, कितना में गिवन था, 2। तो स्टूडेंट इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को शो किया जाता है ग्राफ पर, और जब कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पर शो किया जाता है तो उससे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन।